इसको लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। शहजाद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि इसका इंतजार सबको किया जा रहा था और कुछ ही वक्त पहले इतने शदीद हमले थे कि लोगों को डर सता रहा था, लेकिन ये मुस्बत खबर आई कि सीज़फायर हुआ। आखिरकार ईरान ने सुपर पावर को झुका ही दिया। मॉर्निंग मॉर्निंग कैसे हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना, जो कोल्ड वॉर के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना, जिसमें अमेरिका का डोमिनेंस था। पहली बार अमेरिका को इस तरह से झुकना पड़ा। अमेरिका पूरी तरह से झुक गया। ईरान को इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में भी उसको फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा उसका हुआ कि हुर्मुज की जो उसकी डिप्लोमेसी थी, उसने उसका इस्तेमाल किया। देखिए, जब ये वार की बात 1-2 साल पहले भी चल रही थी, कई एक्सपर्ट जो पुराने थे वो ये कह रहे थे कि अगर ईरान हुर्मुज बंद कर देगा तो दुनिया को बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बिल्कुल प्रूव हुआ। और हुर्मुज के थ्रू जो है पूरी तरह से जो एक मैसेज ईरान ने दिया है कि आगे आने वाले दिनों में कि बिना ईरान के या बिना उसकी इजाजत के जो है तेल का जो है जो लोगों को मिलता है आसानी से वो मिल नहीं पाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी रही। और उसमें कई चीजें जो पॉजिटिव ईरान के आई हैं, जो कि ईरान भी जो है खासतौर से अरब कंट्री में जो मुस्लिम कंट्रीज है उसमें एक सुपर पावर की तौर पे जो उभरा है। और अमेरिका जो इसराइल है, जो हमेशा जो है ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे उनका जो है इम्पैक्ट बना रहे, ताकि वो कंट्रोल में रहें। जिसका ईरान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है और ईरान ने जो है ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में जो है ईरान ही जो मुस्लिम कंट्री में सुपर पावर रहेगा। और जो उसकी दादागिरी है अमेरिका या जो इसराइल की है उसको जो अरब मुल्कों पे नहीं पड़ने दिया, मुस्लिम कंट्रीज पे नहीं पड़ने देंगे। एक साफ मैसेज दिया है। और अब देखिएगा आने वाले दिनों में जो कुछ मुस्लिम ममालिक है जो अमेरिका के बहुत करीब थे, इनडायरेक्टली कहीं न धीरे धीरे ईरान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। और जो ईरान की जो जो अभी मौजूदा जो है, भले उनके जो पुराने लीडर्स मारे गए, उनका एक तरह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन जो उसने सुपर पावर अपना दिखा, जो अपने वेपन्स को उसने जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, उसके फ्यूचर में जो वेपन्स भी बिकेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, उसको जो तेल की पाबंदी हटाई गई है उससे जो उसका नुकसान है बड़े आसानी से उसकी भरपाई कर लेगा। और ये आप ये भी हम कह सकते हैं कि अब ईरान जो अमेरिका जो दादागिरी का, चाहे उसका न्यूक्लियर हो चाहे कुछ, अब ईरान भी आजाद रहेगा और अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी को करेगा। और एक चीज और मैं बताऊं, इसको रूस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। रूस जो है उसको एक फ्री हैंड मिला यूक्रेन के साइड में, और वो ये चाहता था कि जो है कम से कम नेटो कमजोर हो। और देखिए इसमें नेटो में जो है नेटो की कमजोरी बिल्कुल सामने आ गई। अमेरिका जो सुपर पावर था, जो नेटो को अकेले लीड कर रहा था, आप देखें जो कि नेटो की हिम्मत नहीं पड़ी कि ईरान के खिलाफ लगाए। ये बहुत बड़ी जो है जीत है जो ईरान और उसके जो जो हम कह सकते हैं जो इनडायरेक्टली एलाइज हैं, जैसे रशिया और चाइना की। तो मुझे लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब यहाँ से इस जंग जो हुई थी, अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को जो है पूरी तरह से जो चैलेंज कर रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ा वर्ल्ड में जो है बैलेंस ऑफ पावर की तरफ ए वर्ल्ड जाएगा, जो कि जी। बिल्कुल यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें अमेरिका ही का सिर्फ डोमिनेंस था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात कही है। इस पर मैं शरदेंदु जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगी कि बैलेंस ऑफ पावर को यहाँ पर समझा जा सकता है और किस तरह से ईरान ने यहाँ पर सारी चीजें रखी हैं। जो 10 शर्तें हैं वो भी आपने देखी होंगी, एक एक चीज को बहुत बारीकी से यहाँ रखा गया है। और अमेरिका जिनकी मुखालफत शुरू से करता था, यही वो शर्तें हैं जो उसे माननी होंगी। देखिए साहिबा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस युद्ध को जीत हार पे ना देख के आप ये देखिए कि ये ऑपरेशन सस्पेंड हुआ है। और जब 2 हफ्ते का सस्पेंशन हुआ तो उसके लिए ईरान ने भी आगे बढ़ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली कंप्लीट और सेफली खोलने की बात की है, जिसका कंट्रोल ईरान के पास होगा वो ठीक है। लेकिन जब आप ईरान इस बात पे एग्री किया तभी अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को रोका है। और ये देखिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, एक तरीके का डिस्ट्रक्शन रोका गया है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने फोर्सेस को मोबिलाइज किया था, जिस तरीके से खर्ग आइलैंड में स्ट्राइक चल रहे थे, जिस तरीके से एक थ्रेटनिंग आ रहा था कि पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, तमाम ब्रिजेस को स्ट्राइक किया जा रहा था, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक कर रहे थे, सारे एनर्जी के जो भंडारण थे उनको स्ट्राइक करने की बात थी। और ईरान की जो तैयारी थी उसने देखिए कुवैत से लेके बहरेन, यूएई सबको टारगेट पे ले रखा था। और टारगेट पे आ कौन से रहे थे? ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी सेंटर, ब्रिजेस,
15 ब्रिजेस की लिस्ट भी ईरान ने जारी की थी। तो एक तबाही शुरुआत होनी थी अगर अमेरिका इस ऑपरेशन को लॉन्च करता। अमेरिका में गुड सेंस प्रिवेल्ड और कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेशर भी काम कर रहा था। देखिए, यूके की फोर्सेस इराक से विड्रॉ करना शुरू कर दी थी। सिर्फ दो लोग युद्ध को लड़ रहे थे, वो अमेरिका और इजराइल। पूरा हुजूम विश्व का अमेरिका के इस ऑपरेशन के खिलाफ होता चला जा रहा था। लिहाजा कहीं ना कहीं तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना था, और इससे अच्छा मौका नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि जो 10 सूत्री बात ईरान ने बात की है, उस पर पूरी तरीके से सहमति नहीं हुई। उस पर अभी डिस्कशन हो, उसमें क्या क्या मांगे अमेरिका मानेगा, किस पे ईरान अपने कदम पीछे खींचेगा, ये सारी चीजें इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल। जब 10 तारीख को इस्लामाबाद में दोनों की बात होगी तो इसमें तमाम चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि विश्व एक तबाही से रुका हुआ है, एक एनर्जी का जो लॉस हो रहा था उससे रुका। और देखिए, जब से सीज फायर की बात हुई, 15 दिन के 2 हफ्ते का जो सस्पेंशन है ऑपरेशन का, उससे देखिए स्टॉक मार्केट में उछाल है, क्रूड प्राइसेस डाउन हुए। तो ये एक अच्छा संकेत। और जो कॉमर्शियल शिप देखिए वहां पे हरमुज में फंसे हुए थे, वो निकलेंगे वहां से, एक इमीडिएट रिलीफ विश्व को मिलेगा। ये अच्छा स्टेप है। और किस लेवल पे जाते हैं, और इसमें मेरा मानना है कि एक सीज फायर और बनता है। जो लेबनान में ऑपरेशन चल रहा है इसराइल का, सदर लेबनान में 7-7 क्रॉसिंग जो लतीनी रिवर पे, उस पे स्ट्राइक कर रहा है इसराइल, उस पे भी कहीं ना कहीं युद्ध विराम लगना चाहिए। क्या वो 10 सूत्री जो प्रोग्राम ईरान ने दिया उसमें ये इंक्लूड है, ये अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ। लेकिन उस ऑपरेशन को भी सीज होना है, वहां भी तमाम लोग मारे जा रहे किया हैं। जाए, ये भी जिक्र किया गया। मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट प्रोफेसर करूरी सिंह भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर करूरी सिंह जी, बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली जो भी मार्केट्स को लॉस हो रहा था और ग्लोबल क्राइसिस आ रहे थे, एनर्जी क्राइसिस आ रहे थे, उसके लिए तो ये बहुत मुस्बत खबर है कि सीज फायर हुआ है। लेकिन क्या ट्रंप पर भरोसा किया जाए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक साथ हैं और कई मौकों पर देखा गया है कि आज सीज फायर होता है और फिर उसको ब्रेक कर दिया जाता है। यहाँ की सिचुएशन कितनी डिफरेंट नजर आती है? क्या कंप्लीट भरोसा किया जाए कि जो कहा जा रहा है वो होगा? देखिए सेबा, भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये वार शुरू हुआ था उसके लिए CIA और मोसाद का एक 4 स्टेज का प्लान था, और वो प्लान अगर पूरा हो जाता तो ईरान पूरी तरह हार जाता। लेकिन लास्ट स्टेज पे वो प्लान जो 4th स्टेज थी वहां आगे नहीं बढ़ पाया, कोलैप्स हो गया। अब इतना टाइम नहीं है अपने चैनल पे कि मैं वो 4 स्टेजेस आपको डिटेल से डिस्क्राइब करूं, लेकिन लास्ट स्टेज ये था कि जब लीडरशिप कोलैप्स हो जाएगी तो ईरान में केओस हो जाएगा और नई लीडरशिप को हम इंस्टॉल कर देंगे और ईरान का जो पुराना रिजीम है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो नहीं हुआ जो लास्ट स्टेज था। तो इस रूप में अगर हम देखें तो कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले 2 बार बात हुई है, जून में हुई और फाइनल स्टेज पे जा रही थी, और इस बार भी जेनेवा में बातचीत फाइनल स्टेज पे जा रही थी। उस समय इजराइल ने अटैक किया। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान के साथ ईरान को खत्म किए बगैर कोई समझौता हो, और आज भी इजराइल को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन ये अच्छा है ईरान के लिए भी, दुनिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह से है, वो ट्रिक भी करते हैं, क्योंकि ट्रंप जिस तरह का अनाउंस करते हैं कि मैं सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, कहर बरपा दूंगा, नरक में भेज दूंगा, उससे क्या है कि शेयर मार्केट गिर जाता है और वो अपने आदमी को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप शेयर खरीद लो और फिर मैं समझौते की तरफ जाऊंगा तो शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, आप बेच दो। तो ये ट्रिक भी इसमें काम करती है। खैर, वो तो बिजनेस अपार्ट, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो पिछले महीने एक 15 पॉइंट का जो प्रपोजल दिया था अमेरिका ने, और 45 दिन के सीज फायर की बात थी, वो एक्सट्रीम था, अधिकतम था। उसी तरह से ईरान ने अपना प्रपोजल दिया है जो अधिकतम है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रंप का जो एक्स पे ट्वीट आया है वो है, और ट्रंप ने ये अपनी प्रैक्टिकली डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, हम अब समझौते के लिए तैयार हैं, ईरान अभी आगे बढ़ रहा है। तो ट्रंप का तैयार होना ये बहुत बड़ी चीज है। तो अब दोनों साइड के मैक्सिमम जो अधिकतम वाले हैं, अमेरिका के 15 पॉइंट हैं पहले के, ईरान के 10 पॉइंट हैं, लेकिन उन 10 पॉइंट्स में से
ट्रंप के ट्वीट से ऐसा लगता है कि पहले ही उन्होंने बहुत से ट्वीट्स एक्सेप्ट कर, जो पॉइंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो एग्री हो गए हैं कि हम सैंक्शंस हटा देंगे। तो देखिए ईरान का नुकसान बहुत हुआ, डैमेज बहुत हुआ है एक देश के रूप में, क्योंकि डैमेज तो पहले भी हो रहा था। ईरान की अर्थव्यवस्था मैशत पूरी तरह बर्बाद हो रही थी सैंक्शंस की वजह से। अब उसने कह दिया मैं सैंक्शन हटा लूंगा, ये ट्वीट में ही कह दिया है। तो ऐसा लगता है कि जो 10 पॉइंट हैं उनमें से कुछ चीजें पहले ही एक्सेप्ट हो गई हैं यूनिलेटरली ट्रम्प की। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि ट्रम्प पे इतना ज्यादा दबाव था दुनिया का भी और अमेरिका के लोगों का भी, अमेरिकन कांग्रेस का भी, और यहां तक बात चल रही थी कि ट्रंप को वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाए जैसे नेतन्याहू को डिक्लेयर किया है। तो ऐसे हालात में ट्रंप के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका का एतमाद डोल गया है। 10 अप्रैल को समझौते पर बात होगी, 10 अप्रैल को सीज फायर पर बात होगी। तो बड़ी खबर आपको बताना चले, जिस बात का खदशा लगातार जाहिर किया जा रहा था और जो सवाल भी किया गया कि आखिर अमेरिका पर भरोसा किया जाए या नहीं, क्योंकि अमेरिकी सदर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसे में इस सीज फायर को लेकर भी अभी जो आकलन है वो नहीं रोका जा सकता। तो अमेरिका का एतमाद डोल गया है। 10 अप्रैल को समझौते पर बात होगी, 10 अप्रैल को सीज फायर पर बात होगी। इसी को लेकर शहजाद साहब आपसे भी समझना चाहेंगे। और ये बयान अभी तो ऐलान हुआ सीज फायर का, अभी सारी चीजें ठीक हुई, और वहीं सिक्योरिटी काउंसिल भी कह रही है कि अमेरिका का एतमाद डोल गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की ट्रम्प की लैंग्वेज आप देखें, कल परसों जो उनका बयान था, वो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, जिस तरह की उनकी जबान थी, वो बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रही थी कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट बोला। इससे लग रहा है कि वो कितने बौखलाए हुए थे, जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे थे। क्योंकि नेतन्याहू ने, मैं पहले भी कह रहा था, उनको उन्होंने यहाँ फंसा दिया, और उनकी जो भी एजेंसीज थी उनकी गलत जो असेसमेंट था। और दूसरी चीज है, जहां तक बिल्कुल ईरान को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अटैक भी ईरान पे कर सकते हैं। तो होशियार रहना पड़ेगा, लेकिन ईरान भी मेरे ख्याल से बहुत होशियार होगा। और दूसरी चीज यह है कि 10 अप्रैल से बात चल रही है, शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि जरूर जो है इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह का टेस्ट ईरान ने दिया है, खासतौर से अमेरिका और इजराइल को, उससे भी उनको बड़ा सबक मिला है। अभी जो बातें चल रही थी कि इससे जो है ईरान को फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। ईरान पे इतने दिन से पाबंदी लगी हुई थी, तो बिल्कुल कई सालों से पाबंदी अमेरिका और उसके अलाइज ने लगा रखी थी। अब तो उसको बहुत फायदा होने जा रहा है। अब जैसे ही तेल वो बेचेगा, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, वो बिल्कुल कुछ ही सालों में वो जो है वो बिल्कुल वो बन जाएंगे। और अब ईरान और नए हथियार बनाएगा और वो बेचेगा भी शायद। तो इससे ईरान को बहुत फायदा हो। हाँ, एक जरूर उसका नुकसान हुआ है, जो उसके लीडर्स की जो डेथ हुई है, जो असैसिनेशन उनके लीडर को किया गया, और जो भी उनके जो कुछ उनके जो कमांडर्स मारे गए, वो नुकसान जरूर हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान का इससे मुस्तकबिल जो है काफी अच्छा दिख रहा है। और जिस तरह से उसकी आवाम के लोगों ने साथ दिया, उसकी जो लीडरशिप ने अपने मुल्क को जिस तरह से उन्होंने जो है अमेरिका की दादागिरी से जो है उन्होंने बचाया, और जो जिस तरह से लड़े और दुनिया को एक मैसेज दिया कि कौमियत क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, वो ईरानियों ने दिखाया। अब कल परसों का ही बयान देखिए, उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ जितनी भी हमारी आबादी है, सब लोग जो है शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो ये चीजें जो है अमेरिका जैसे मुल्क जो कि और इजराइल जैसे मुल्क जो इलीगली जो है दूसरे कंट्रियों पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। और जिस तरह से अमेरिका ने जो साउथ अमेरिका में किया, मुझे लगता है इससे उस पे रोक भी लगेगी। जो ट्रम्प की जो पॉलिसी रही है, जो कि इलीगल ऑक्युपेशन का दूसरे कंट्रियों का, मुझे लगता है उस पे भी रोक लगी। तो अमेरिका जो इस लड़ाई से पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज गया। जो लोग ह्यूमन राइट्स को मानते हैं या जो लोग इंटरनेशनल लॉ में बिलीव करते हैं, ऐसे मुल्कों ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, जो ईरान ने सीज फायर करने के लिए जो अमेरिका जैसी मजबूत कंट्री को, जो कि कोल्ड वार के बाद एक सुपर पावर था, उसको देखिए। मैं 2-3 साल पहले का भी मेरा वीडियो देखे, मैंने हमेशा कहा कि अमेरिका की दादागिरी, जो सुपर पावर, उसको कहीं न कहीं जो है इनडायरेक्टली चाइना, रशिया जो है या जो है उसको कमजोर करने की कोशिश। इसमें देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें जो है रशिया और चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसी वजह से ईरान जो है बहुत आसानी से जो है अमेरिका जैसे मजबूत कंट्री को जो है उसकी ताकत को झुकाने में कामयाब रहा।
एक तरफ तो आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं थे, आप कह रहे थे कि पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब आप कह रहे हैं कि जो 10 पॉइंट्स रखे थे उनको हम पहले से ही मानने के लिए तैयार थे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट जिस तरीके से वो देते हैं और जिस तरीके से वो बयान बदलते हैं, कल वो क्या बोलेंगे नहीं कहा जा सकता। 10 तारीख का जो इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है, एक एक बात जब सारे लोग मिलके, डिप्लोमेट मिलके बात करेंगे, मिलिट्री एडवाइजर मिलके बात करेंगे, तो उससे चीजें ज्यादा उभर के सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात जो अमेरिका ने बोली कि जब सैंक्शन हटाएगा तो ईरान के लिए एक अच्छा मौका है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को रीओरिएंट करने का, रीबिल्डअप करने का, ओपन अप करने के लिए, और तमाम चीजें जो ऑब्जर्वेशन में आई थी, जिसके लिए तमाम प्रोटेस्ट चल रहे थे और जनमानस में एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन था, उसको भी एड्रेस करने का मौका मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को ईरान को गंवाना नहीं चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके से बात को आगे बढ़ाए। जीत हार इस युद्ध में किसी की नहीं, अमेरिका जीता नहीं, ईरान हारा नहीं, आप इस नोट पे देखें। और जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, पूरा विश्व इससे अफेक्टेड हो रहा था और अमेरिका लगातार बयान दे रहा था कि इसको हमें खुलवाना है। मिलिट्री ऑप्शन को रूल आउट किया जा रहा था क्योंकि वो नैरो स्पेस है, किस तरीके से आपकी वॉरशिप जाती, कैसे उसको डीमाइन करते। अल्टीमेटली ये होना तो डिप्लोमेटिक चैनल से ही था, बातचीत से ही होना था। इसको आगे बढ़ाएं, इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। इसमें ऐसा कोई दोनों देश एक्शन ना लें जिससे कि ये बात जो वार्ता है जेओपार्डाइज हो जाए। इसमें हमें कैपिटलाइज करना है, इस दिशा में सोचना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर दोनों कंट्री जाएंगे, अगर नहीं तो आप जीत का डंका बजाते रहेंगे, चाहे ईरान हो या अमेरिका हो, उससे बातें सॉल्व नहीं होंगी। और मिडिल ईस्ट की जो इंटरेस्ट की बात है उसको रखा जाए। ईरान अपने स्टैंड को थोड़ा सॉफ्टन करे, जिस तरीके से आपको इंटरनल इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना उस पर जाए, अपनी इंडस्ट्रीज, अपने ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाए, जिससे कि जो क्राइसिस विश्व में पैदा हुई उससे ओवरकम किया जा सके। और अमेरिका को देखिए, अब ईरान को छोड़ के क्यूबा की तरफ नहीं जाना है, कोलंबिया की तरफ नहीं जाना है, इंडो पैसिफिक नहीं जाना, आप विश्व शांति की तरफ आगे बढ़िए। जो आपने लाइन ड्रॉ की थी जिसमें वेनेजुएला को आपने अफेक्ट किया, ग्रीनलैंड को अफेक्ट किया, ईरान को किया, उस लाइन, उस लीक से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपना रीओरिएंटेशन नहीं करेंगे तब तक ये क्राइसिस बना रहेगा। ये क्राइसिस में पॉज आया है, सस्पेंड हुआ है ऑपरेशन, अभी सीज फायर पे मुहर नहीं लगी है। और जिस तरीके से देखिए बातचीत अभी होगी, बातचीत को लेकर देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए, बातचीत होगी, जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि एक बहुत ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति से ईरान जैसा देश, जिसको पिछले कई दशकों से बहुत उसकी मैशत को और उसको आइसोलेट कर दिया था, कमजोर कर दिया था, तो ये मैं क्लियर कट ये मान के चलता हूं, अमेरिका जीता नहीं है और ईरान हारा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि विन विन सिचुएशन है कि दोनों जीत गए हैं। तो ईरान हारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ईरान के लिए अचीवमेंट है। और अमेरिका जिस तरह का आइसोलेट हो गया है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब लोग दुनिया ये मानते थे कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी दे सकता है दुनिया के देशों को, वो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई है। देश ये मानने लगे हैं कि अमेरिका किसी को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। और अगर अमेरिका वार क्राइम करता है तो दुनिया एक साथ अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ी हो सकती है। तो प्रैक्टिकली तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका की डिफीट है। लेकिन अब समस्या आएगी कि इजराइल और जियोनिस्ट लॉबी इस पूरी प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। अब वो किस रूप में सैबोटाज करते हैं कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे पहले भी उन्होंने सैबोटाज किया है, जून में किया है, और अभी जेनेवा में जिस तरह बातचीत चल रही थी, एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था और ड्राफ्ट तैयार होने के वक्त उन्होंने लीडरशिप को एलिमिनेट किया ईरान में। तो इजराइल किस तरीके का स्टेप लेता है, क्योंकि अभी पूरी नेगोशिएशन प्रोसेस में इजराइल कहीं इन्वॉल्व नहीं है। जियोनिस्ट लॉबी का क्या एटीट्यूड होगा, उसका इन्फ्लुएंस बहुत है। लेकिन अमेरिका अपना फेस सेविंग यही था कि वो एग्री हो जाए। और प्रैक्टिकली जो 10 पॉइंट्स हैं उनमें तो ट्रंप एग्री हो गए हैं ऑलरेडी, उनके ट्वीट से स्पष्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी रूप में हारा है। और ये कोई नई बात नहीं है। ईरान की हम पर्शियन हिस्ट्री देखें, पर्शियन कल्चर देखें, ईरान कभी हारा नहीं है। और जब भी संकट आया है ईरान के लोग एक साथ हो गए हैं। और अब भी
करोड़ों लोगों ने ये कहा कि हम जान देने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाल सकता था। अब अमेरिका के सामने कोई विकल्प ही नहीं था, अमेरिका की मजबूरी थी कि इस पे एग्री होना है। तो ईरान की कोई मजबूरी नहीं थी, अमेरिका की मजबूरी थी। तो प्रैक्टिकली मैं ये मान के चलता हूं कि अमेरिका हार रहा है, हार गया है। तो अमेरिका हर तरफ से हारा है, अपनी प्रतिष्ठा भी खो चुका है, और जो अमेरिका शक्तिशाली मानता था उसको ये एहसास हो गया है कि मैं शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे से उसको ये एहसास हो गया है कि दुनिया से तालमेल मिलाकर चलना भी कितना जरूरी है। आखिरी रिएक्शन मोहम्मद शहजाद साहब आपका। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं प्रोफेसर साहब से, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जो है ईरान ने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया है, और जो है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका की दादागिरी है बिल्कुल कम होगी, और जो मुल्क जो डरे हुए थे कि अमेरिका उन पे भी खतरा पैदा करेगा, खासतौर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के कंट्री थे जैसे क्यूबा वगैरह, मुझे लगता है कि अब वो सेफ महसूस कर रहे हैं। और ईरान भी अब दखल अंदाजी करेगा अगर अमेरिका जहां भी गुंडागर्दी करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी इंटरवीन करेगा वहां ईरान जरूर बोलेगा, और जो खास तौर से जो है रशिया और जो चाइना उसको इनडायरेक्टली और सपोर्ट करेंगे। और ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बैलेंस ऑफ पावर एक उभर के आया। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाली दुनिया में पीस प्रोसेस में जो है इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पावर को लेकर बहुत अहम बात यहाँ पर कही गई है। अब देखना बेहद अहम होगा बातचीत से आगे और कितने रास्ते साफ हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप सभी का बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।